बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आज एक बार फिर से बात होगी लव जिहाद की ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन लव जिहाद के इन मामलों को क्या सवाब से जोड़कर देखा जा सकता है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों से हाल ही में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जहां लड़कियों को झूठी पहचान से प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। यहां तक कि लड़कियों का रेप भी किया गया है। और ये देखिए, इसी तरह के मामलों से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लव जिहाद के जो मामले अलग अलग जगह से सामने आए हैं, छतरपुर, सागर, भोपाल, दमोह और शहडोल की ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल का एक लव जिहाद का बड़ा कांड जब निकलकर सामने आया, ये मध्य प्रदेश की सियासत को जहां गरमा रहा था, तो दूसरी तरफ आज ही के दिन 24 घंटे के अंदर छतरपुर, दमोह, सागर और शहडोल से भी इसी तरह की खबर सामने आई। दमोह में झूठी पहचान बताकर लड़कियों को फंसाया गया। छतरपुर में हिंदू बनकर शादी रचा ली गई। सागर जिले में भी हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। और भोपाल का तो एक बहुचर्चित मामला सभी को पता है, प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया गया, फिर ब्लैकमेलिंग। और शहडोल में नाबालिग से गैंग रेप और लव जिहाद का ये मामला जो सामने आया है। लेकिन इन मामलों में एक के बाद एक कई तरह के खुलासे अब लगातार हो रहे हैं। अब बात अगर भोपाल की करी जाए, लव जिहाद के मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मुख्य आरोपी फरहान, जो मास्टरमाइंड है, उसने ये कबूल किया है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना सवाब का काम है, यानी कि पुण्य का काम माना जाता है। इसीलिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। हिंदू लड़कियों से यदि संबंध बनाए तो सवाब मिलता था। ये मामला सामने आया जिसने चौंका दिया है सभी को। फरहान के इस बयान ने, इस कबूलनामे ने सभी को चौंका दिया। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर सियासत की करें, सियासत इस मामले में शुरू से ही गर्मा रही है। सांसद आलोक शर्मा का बयान, उस पर आरिफ मसूद का बयान, और अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ये कहते हैं कि अपराधी कह रहा है सवाब मिलता था। शर्मा कहते हैं कि सवाब नहीं, अब जन्नत भी मिलेगी। ऐसे सभी जिम्मेदारों को अब कुचल दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो लव जिहाद को मजहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, सवाब का नाम इसे दे दिया गया है। ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। अपराधियों को ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उन्होंने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। हर हिंदू के मन में इस बात का आक्रोश है कि वो अपनी बहन बेटियों को अपने हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित रख पा रहा, और केवल लव के नाम पर फंसाया जाता, वहां तक ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक शोषण कर उनको दरिद्रगी के राय पर ढकेला जा रहा है। और इस अपराध लव जिहाद के खिलाफ संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर है। तो मामले में एक्शन लिया जाएगा, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो धार्मिक रंग निकलकर सामने आया है सवाब के नाम पर, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान और इसके साथ ही धर्मगुरु भी जुड़ गए हैं। अजय दबले जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। शैलेशानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद अनस अली जी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए। सभी का स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत इस चर्चा की मैं सैयद अनस अली साहब आपसे ही करना चाहूंगी। क्या कुरान में या मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी इस बात का जिक्र है क्या कि अगर हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाए जाते हैं तो सवाब मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में और इस्लाम के अंदर, इस्लाम की तालीमात में कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हिंदू बच्चियों के साथ में आप संबंध बनाएं, या इस्लाम तो ये तक कहता है कि कोई भी किसी भी मजहब की लड़की हो उससे आपको दूरी इख्तियार करना है, उसके साथ बगैर शादी के
पहली बात तो ये है कि आपको शादी सिर्फ इस्लाम धर्म में करना है, आपको निकाह करना है तो इस्लाम धर्म की लड़की से ही करना है, किसी और धर्म की लड़की से आपका निकाह होगा नहीं, शरीयत ये कहती है। दूसरी बात ये है कि आपको उनसे दोस्ती, साथ रहना, ये तमाम चीजें किसी भी मजहब की हो, इनकी सख्त मजम्मत इस्लाम ने की है। यहाँ देखने वाली दो बातें हैं, बराबर लगातार हम सब तमाम लोग मुस्लिम के इस्लाम के जानने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स जितने भी हैं, वो तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं, पिछले जितने दिनों से ये बातें आई हैं कि इस तरीके का जो कृत्य किया गया है, जो गुनाह अजीम किया गया है, उनकी सख्त से सख्त मजम्मत की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं सरकार से कि ऐसी आप इनको सजा दें ताकि आगे किसी बहन बेटी का, किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना हो, किसी का भविष्य बर्बाद ना हो, किसी के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी ना की जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी सामने आई कि उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये है कि साहब हिंदू बच्चियों को बहला फुसला के उनके साथ ये करेंगे तो सवाब मिलेगा। ये एक दूसरा दोहरी गलती है, दूसरी गलती है, दूसरा गुनाह अजीम है कि इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया। कौन सा इस्लाम भैया पढ़ लिया आपने? फरहान ने कौन सा इस्लाम पढ़ लिया? एक तो आपने जुर्म किया, ऊपर से आपने जुर्म करने के बाद में आप उस पर सफाई दे रहे हो कि इस्लाम ये कह रहा है। अगर आपके अंदर सही इस्लाम होता, सही इस्लामी तालीमात होती तो आप किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करते। तो मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि इस्लाम के बारे में इस तरीके के मुजरिम लोगों की जबानी सुन के इस्लाम के बारे में फैसला ना करें, बल्कि इस्लाम का अध्ययन करें। इस्लाम ये कह रहा है कि जहां भी रहे मुसलमान, वहां आसपास का माहौल पीसफुल रहे, वहां आसपास का माहौल अमन शांति वाला माहौल रहे। और जो बहन बेटियां हैं किसी भी मजहब की हों, वो हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी अपनी हैं। पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई रह रहा है और उसकी बच्ची भी है तो उसको हमें गलत निगाह से नहीं देखना है, ये इस्लाम कह रहा है। नहीं, जब इस्लाम इतनी अच्छी बातें कर रहा है अली साहब, तो ये युवक कौन सा इस्लाम पढ़ के आए हैं? ये जो आरोपी हैं जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक लड़कियों को अपने झांसे में फंसाए रखा, उनके वीडियोस बना लिए, उनके साथ गलत हरकत की और अब इस पूरे अपने कुकृत्य को सबाब का नाम दे रहे हैं, कहां से इनके दिमाग में ये बातें आ गई? इस्लाम ही तो नहीं पढ़ा इन्होंने। अगर सही इस्लाम पढ़ लेते तो सही इस्लाम पढ़ने के बाद में ये फैसला लेते हैं कि ये जो है लड़की, ये हिंदू मजहब की लड़की जो है, ये हमारी बहन की तरह है, इसके ऊपर गलत निगाह डालना गुनाह अजीम है। ये सही इस्लाम है। अगर इस्लाम को सही तरीके से पढ़ लेते। अब इस्लाम नहीं पढ़ा, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और गलत काम करने के बाद अब सजा मिल रही है तो इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। तो इनको हमारी यही अपील है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोग तो छोटी बात कर रहे हैं, इस्लाम तो इस काम को करने में, इस्लाम कहता है इस काम को करने में तो उनको संसार कर दिया जाए, उनको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। हम अपील कर रहे हैं इस बात की। गुनाह अजीम जिसे इस्लाम में कहा गया, उसे ये आरोपी सबाब यानी कि पुण्य का नाम दे रहे हैं। शैलेशानंद महाराज जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि गलती कहाँ हो रही है? क्योंकि देखिए, भोपाल का ये मामला और मध्य प्रदेश से, देश से कई इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। भोपाल में, मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 4 अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आई हैं और अधिकांश जगह पर ये बातें निकलकर आई कि हमें झांसे में लिया गया, हमसे दोस्ती की गई। तो गलती यहां से भी हो रही है ना? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हम जब यूरोपियन अपराध की बात करते थे तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर कहा गया कि एक डार्क चर्च मूवमेंट भी होता है। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर इस्लाम में भी एक डार्क साइड का कोई मूवमेंट चल रहा है, जहाँ से इन लोगों को शेल्टर करके इस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जिहाद के जो प्रकार है उसके अंदर ना तो ये जिहाद अकबर में आता है, ना जिहाद असगर के अंदर आता है। ये नहीं मनसा वाचा कर्पणा किसी भी प्रकार के शुद्धता में आता है। तो ये बात स्पष्ट है कि धर्म का दुरुपयोग करके कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये इच्छा से गुमराह हो रहे हैं। पहले हम लोग बड़े सॉफ्टर साइड में बोलते थे, नहीं अनपढ़ है, किंतु अब देख रहे पढ़े लिखे आतंकवादी आ रहे हैं। फिर हम इनको बोलते नहीं भाई इनके साथ अन्य अत्याचार हुआ है। तो इस्लामिक राष्ट्रों से बेहतर जिंदगी हमारे भारत के अंदर मुसलमानों की है। कितनी अच्छी बात कही सैयद अनस अली ने, किस प्रकार के लोगों को मानव नहीं समझना है। यदि हम बिच्छू को प्रेम करेंगे, हम दया करके उसको साइड में पटक सकते हैं, उसकी वास्तविक बिल के अंदर छोड़ सकते हैं। किंतु हम उससे प्रेम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ विषैले जानवर है जिनका कार्य ही डंक मारना है, जहर का दंश देना है।
तो इस प्रकार के प्रशिक्षित जो लोग हैं ये एक प्रकार के आतंकवादी हैं, जिन्हें हम बौद्धिक आतंकवादी कहते हैं, जो इस प्रकार से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार को सबाब कहते हैं। तो ये बात सही कही रामेश्वर शर्मा जी ने कि यदि वो सबाब है तो जन्नत भी इनकी अंततः हमें दिखानी है। वो जन्नत नहीं जाएंगे, दोजख में जाएंगे। इनको नर्क के अंदर जाना बिल्कुल सुनिश्चित करना शासन का कार्य है। सवाल माफी के साथ मैं आपको तो रोकना चाहूंगी, शैलेशानंद जी रोकना चाहूंगी। देखिए, धर्म को लेकर तो सवाल हमें उठाने का हक है नहीं, और किसी भी धर्म को पर हम सवाल उठाएंगे भी नहीं, लेकिन जिस तरह से बात अगर सामने वाले की ओर से आ रही है कि वहां पर गलत हो रहा है, सवाल मेरा आपसे शुरुआत में यही था कि गलती तो हमारे साइड से भी हो रही है ना। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, इस पर भी सवाल खड़े होना चाहिए। फिर लड़कियां भी तो दोस्ती कर लेती है, एक पक्ष हमेशा देखा जाना सही नहीं है ना सर। देखिए, सांस्कृतिक प्रदूषण तो है इस देश के अंदर, ये स्पष्ट है। हाँ। तो सांस्कृतिक प्रदूषण के चलते हुए हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी किसी भी धर्म की वो गुमराह तो हो रही है। हमारे यहाँ का जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसके जरिए भी बेहद आकर्षण, बेहद ग्लैमर पैदा किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार का जेल है, मनोमय की एक जेल है, जिसके अंदर प्रलोभन है। उन प्रलोभन के चलते हुए वो संस्कारों को तो पटक देते। ध्यान रखिएगा, आंखों की मोहब्बत के अंदर न धर्म देखी जाती है, न जात देखी जाती है। उस समय पर यदि किसी की उत्सुकता है, अंदर से बेहद ज्यादा उन्माद है या वासनामय मन है, तो वो ऐसी स्थिति में ये नहीं देखेगा तो किससे प्रेम कर रहा है, किसके साथ भाग रहा है। अंततः प्रायश्चित करना पड़ता है और वही हो रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि हमें संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहिए। भारतीय मानवीय मूल्य जो थे, हमारे जो नैतिक मूल्य थे, उनको स्थापित करने के लिए एक बृहद अभियान चलाना होगा और हमारी शिक्षा से आवश्यकता है। यदि हम आक्रांताओं को इतिहास पढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव वैल्यू भी होगी। आप देखेंगे भारतीय चलचित्रों के अंदर एक दौर ऐसा आया जिसके अंदर खलनायकों को नायक बना करके प्रस्तुत किया गया और हमारी युवा पीढ़ी जो थी उन्हीं के मापदंड में हाथ में नशे की सामग्री लेकर के और उनके पूरे उन्माद के साथ में वो प्रस्तुतिकरण करते रहे। तो युवा हृदय जो है बड़ा कोमल है, इसको हमें सुसंस्कृत करने के लिए वही मानदंड लाने होंगे, वही मापदंड लाने होंगे। जी सही बात है सर, लेकिन सोशल मीडिया की भी ऐसे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि जो अलग अलग मामले इस वक्त हम बता रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रोल सोशल मीडिया का है। सब ये बात कह रही हैं तमाम जो पीड़िताएं हैं कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ली, सोशल मीडिया के जरिए नाम बदलकर हमें झांसे में ले लिया। परिवार के विश्वास को छलने का काम तो लड़कियों की ओर से भी किया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अजय धबले जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय धबले जी, ये जो भोपाल से लफ्जियात का मामला निकलकर सामने आया, इसमें हर रोज एसआईटी की ओर से जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक फंडिंग का मामला भी निकलकर सामने आ गया। जांच तो आगे बढ़ानी होगी, लेकिन सरकार से उम्मीदें हैं कि इस मामले में एक्शन भी लिया जाए। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है जब एक के बाद एक अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। जया जी, निश्चित तौर पे ये बहुत चिंतनीय विषय इसलिए भी हो जाता है कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इस जो घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है, वो मोडस ऑपरेंडी कहीं ना कहीं एक आईसिस का मॉड्यूल होता है कि जहां पे एक सेक्स लव का कॉन्सेप्ट है कि आप कम्युनिटी के उस वीकर सेक्शन को पकड़ते हैं। और इनमें टारगेट कौन है? इनमें टारगेट वो है कि जिनका फैमिली इम्बैलेंस है। 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो एक वीकर सेक्शन, फिर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फिर एक टारगेट होता है कि 14 से 24 के बीच के जो बच्चे या बच्चियां हैं इनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उनको टारगेट किया गया है। तो आप देखेंगे कि मूल रूप से ये पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो टारगेटेड इंटरवेंशन है। अब इसके पीछे उनका मोटिव भी आ गया, तो वेल इंटेंटेड, वेल मोटिवेटेड मोटिव क्या आ गया कि जैसा कि जो अक्यूज है वो कह रहे हैं कि इससे सवाब की प्राप्ति होती है। अब सवाब क्या है? सवाब वो गेन है जिसके लिए हम कोई घटना को अंजाम दे दें। कोई क्राइम यदि कर रहा है तो उसको पता है कि इसका पुण्य लाभ मिलेगा, या तो इस जन्म में मिलेगा या तो परलोक में मिलेगा। अब इस प्रकार की जो घटनाएं हैं और इसके पीछे का मोटिव, जैसे कि मोटिव सवाब प्राप्ति करना है, तो कहीं ना कहीं से इन बच्चों में जिन्होंने ये अक्यूज है, क्योंकि ये भी कोई मैच्योर्ड लोग है नहीं, इन्होंने ये जो किया है, तो जो जिहादी मानसिकता है या एक रेडिकलाइजेशन जो हो गया यूथ का, और ये पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि जब जब इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन की बात आती है तो धर्म विशेष के बच्चे ही या धर्म विशेष के नौजवान ही इसमें आगे आते हैं। आज मूल रूप से सरकार के लिए भी ये एक बड़ा चिंतनीय विषय इसलिए कि ये पहली बार, और हम देखेंगे कि जिस तरह का ये घटनाक्रम है ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक सिंडिकेट के तौर पे वेल इंटेंटेड, वेल मोटिवेटेड और टारगेटेड इंटरवेंशन के माध्यम से
भोपाल के इस पूरे के पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि आईडीज बदल दी गई, फिर इसमें जबरन धर्मांतरण के भी दबाव बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक तो सामाजिक रूप से भी एक विषय यह होता है कि सरकार अब समाज के साथ में भी इस विषय पे जनजागरण करे। समाज के जो बड़े वरिष्ठ हैं, सैयद अनीस अली जैसे लोग हैं, पूज्य शैलेशानंद गुरु जी जैसे लोग हैं, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभिनव जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति से परे का ये विषय है, हमें इससे आगे आके इस पे चिंतन मनन और समाज को कैसे इसमें जोड़ के हम कम्युनिटी अवेयरनेस कैसा करें, सोसाइटी का इस पूरे विषय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, सोसाइटी इस हीनियस क्राइम को किस दृष्टिकोण से देख रही है। क्योंकि ये आज उन पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनकी थोड़ी सी कठिन थी उनके साथ हुआ, कल सभ्य घरों में भी ये होगा, सभ्य समाज के साथ में भी ये होगा। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर अभिनव जी, अजय जी माफ करिएगा, क्योंकि देखिए समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्योंकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम जो लड़कियां थी ये छात्राएं थी और कॉलेज के अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा था, जिम्मेदारों को पता ना चले, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं लौटूंगी मेहमानों के पास, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से जो रिएक्शंस आए वो भी आपको सुनवा देते हैं। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा जो ये बयान दे रहे हैं लव जिहाद के इस मामले पर कि मामले में कुछ सफेद पोश नेताओं के गुर्गे शामिल हैं, आरोपियों को ये गुर्गे ही फंडिंग कर रहे थे, ये बात पीसी शर्मा ने कही है। पूरे मामले में गहराई से जांच की मांग भी उनकी ओर से की गई। साथ ही ये भी कहा कि हिंदू नहीं बीजेपी आरएसएस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य में सरकार है बीजेपी, कानून क्यों नहीं बना रहे। सकल हिंदू समाज नहीं, बीजेपी और आरएसएस है, उनके नेता सब कर रहे हैं। और लव जिहाद का कानून बीजेपी सरकार ने बनाया, सरकार इनके पास है। ये प्रदर्शन और ये मोमबत्ती और से क्या होगा? अरे आपके हाथ में जो पावर है उसका इस्तेमाल करो ना, सर्जिकल स्ट्राइक करो ना। और ये लव जिहाद का जो मामला है इसमें फंडिंग हुई है, ये कौन कर रहे हैं? अरे कि सरकार में बैठे हुए बहुत से सफ़ेद पोश मंत्री, उनके चेले चपाटी ये कर रहे हैं, उनको भी ढूंढें, उनको भी टारगेट करें जो फंडिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस, ये क्लबों में ये कैसे सब हो रहा था? ये फंडिंग कर रहे हैं जिसमें कहीं नहीं कहीं किसी नेता का या मंत्री का वरद हस्त है। चलिए अभिनव जी, आपसे रिएक्शन, सफेद पोश नेता कौन है जिन पर आरोप? देखिए जया जी, जो बात रामेश्वर शर्मा जी कर रहे हैं, जो आलोक शर्मा जी कर रहे हैं, वही बात पीसी शर्मा जी ने करी है। कि ये सब हो क्यों रहा है, सब मांग कर रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हो। वो पीसी शर्मा जी भी कर रहे हैं, रामेश्वर शर्मा जी भी कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की है। खैर इन सब बातों से हटके मेरा इतना कहना है कि जो सामाजिक विसंगति फैल रही है, मैं क्योंकि अजय धवले जी मेरे काफ़ी पुराने साथी भी रहे हैं, 20-22 साल से हम लोग साथ में, और जो विसंगतियां हैं वो लगातार फैल रही हैं। आपने भी उल्लेख किया, शैलेशानंद जी ने भी बताया कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो एक विसंगति फैलाता जा रहा है। लगातार लोग मोबाइल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उसमें जो आप देखते होंगे पॉर्न मूवीज़, लगातार आप फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, चाहे आप इंस्टाग्राम खोलें, सब जगह, जैसा कि इस केस में भी समझ में आया कि ये लोग पॉर्न मूवीज़ बनाते थे, ये क्लब में जाते थे, वहाँ पे कोई कमरा हायर करते थे और वहाँ पे ये सब काम होता था। तो आप सोचिए किस तरफ जा रहा है हमारा समाज। मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे माँ बाप भेजते हैं, और कितनी मेहनत से, आज का समय, आज का दौर इतना कठिन हो गया है कि कितनी मेहनत करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बच्चे ये सब काम कर रहे हैं। ये बातें आपकी सही है, ये बातें मेरे बाकी मेहमानों ने भी कही है। मैं उसी में जा रहा हूँ। सफेद पोश नेता कौन है जिनका जिक्र पीसी शर्मा कर रहे हैं कि वहां से फंडिंग हो रही है? ये बात बयान आपके सामने आया है, पीसी शर्मा जी ने बोला है, आगे इस पर वो जो भी बात रखेंगे वो उनको पता होगा कि सब, क्योंकि अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो ये बात उन्हीं से पूछना सही रहेगी। मैं तो यहाँ पर जिस मुद्दे के लिए बैठा हूँ और जिस गंभीरता के साथ शैलेशानंद जी और अजय धवले जी बैठे हैं, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। और बंसल न्यूज को सब देख रहे हैं, एक चैनल, बड़ा चैनल है, और इस चैनल पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमें सामाजिक विसंगतियां दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने परिवारों के अंदर की ऐसे लोगों के साथ जा क्यों रहे हैं लोग, अगर जो इस तरीके की, देखिए ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, हाँ। जो फरहान हो, चाहे ये लोग हो, इन लोग को तो फांसी क्या, मतलब आप ऐसी सजा देनी चाहिए कि मिसाल पेश हो। लेकिन ऐसे लोग जो कृत्य कर रहे हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, इसका दोष कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जो रचना है पिछले 10 सालों में, जो मोबाइल ने और इन सब लोगों ने खराब करी है। आप मोबाइल स्क्रॉल करें, बच्चे आजकल पूरे मोबाइल में,
तो इसका दोष तो पूरा इस पर है। और बाकी जो घटनाक्रम है उसमें पीसी शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी सभी एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सफेदपोश मंत्री है जो भी हैं वो भी सामने आएंगे धीरे धीरे जब कड़ी खुलेगी तो। ठीक है धवले जी, आपसे सवाल रहेगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास लौटूंगी। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि कानून जब बनाना आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मामले थम नहीं रहे हैं? या एक के बाद एक अलग अलग जगह से, चाहे मैं सामाजिक भूमिका की बात कर लूं या आप सोशल मीडिया वर्ल्ड की बात कर लीजिए, लगाम तो कहीं ना कहीं कसनी पड़ेगी ना, और वो शक्ति तो सरकार के पास ही है। जय जी, जैसे ही कोई घटनाक्रम सामने आता है, सरकार का प्रमुख दायित्व होता है कि त्वरित उस पर कार्रवाई हो। तो आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पूरे विषय को एक, जिसको हम कहेंगे कि तत्परता के साथ में एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। एनसीडब्ल्यू ने खुद इसका संज्ञान ले लिया है। सो मोटो कॉग्निजेंस के बाद में एनसीडब्ल्यू की भी वेल विद इन एक टाइम बाउंड रिपोर्ट आ जाएंगी। सरकार भी अपनी ओर से प्रयासरत है और ऐसी घटनाओं के अंजाम तक के पहुंचाने के लिए। मूल रूप से विषय क्या है, आप देखेंगे कि आज विषय क्या था कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहाँ के मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का एक कानून भी है। उस कानून में प्रोविजनिंग भी है। उस प्रोविजंस के माध्यम से इस विषय को डील करने के लिए पूरे प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का जो राजनीति आज इस दोधारी राजनीति हो गई है, जहां हम अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए तुष्टीकरण का जो पैमाना हमने बड़ा उसको विस्तृत कर दिया है, वहां पे ये हो जाता है कि अब ये इन्होंने कहा कि इनका मोटिव तो था कि सवाब प्राप्ति करना, लेकिन सवाब प्राप्ति करने वालों के लिए आश्रय कौन दे रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ने के लिए। तो आज सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास करेगी, अन्य राजनीतिक दलों से भी आग्रह है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है राजनीति से परे। मेरे पास समय कम है सर, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे जो मामले हैं ये बेहद संवेदनशील मामले हैं, इनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। संवेदनशीलता दिखाते हुए धर्म गुरुओं को भी आगे आना होगा, राजनीतिक जगत के जो नेता हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन सभी को आगे आना होगा। शैलेशानंद जी, ऐसे मामले जब निकलकर सामने आते हैं तो आरोप लगाए जाते हैं, लड़कों की भी काउंसलिंग होती है, लेकिन जरूरी यह है कि ऐसी लड़कियों की भी काउंसलिंग की जाए जो या तो पीड़िता हैं या इस दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही हो या वो गलती करने जा रही हो, क्योंकि बार बार बात सोशल मीडिया की ही निकल कर आ रही है। परिवार की भूमिका भी निकलती है, समाज की भूमिका भी निकलती है, इंस्टीट्यूट की भी भूमिका निकलती है, लेकिन जरूरी है कि आप जैसे धर्मगुरु भी ऐसी लड़कियों के साथ बैठकर उनकी काउंसलिंग करें। जिन्हें हम कह सकते हैं एडोलेसेंट एज की जो है वो सदैव रहती है इनके माता पिताओं के साथ, और उनको हम निरंतर रूप से ये कहते हैं कि कोई सी भी उम्र का व्यक्ति हो, अभिभावक हो चाहे बच्चा हो, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट ना बोला जाए, सफलता को श्रेष्ठतम न बताया जाए, सफलता को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक है। यदि हम सफलता को ही मान लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 12 साल के 8 साल के बच्चा भी वायरल होने के चक्कर में अर्धनग्न अवस्था के अंदर रील बना रही है, उचित नहीं है। मैं उसको पर भी रोक लगा रहा हूँ। और जितने वायरल हुए कैरेक्टर्स हैं उनको मैं निजी तौर पर बुलाता हूँ, चाहे वो अर्षा हो, मोनालिसा हो, चाहे वह सिंह हो या कोई भी युवा हो जो वायरल हो रहा है, उनको मैं निजी तौर पर मिलने का प्रयास करता हूँ ताकि उनको बताएं कि हमारी संस्कृति का परिचय है, उनका स्वयं का प्रदर्शन होगा, उनके स्वयं का आचरण होगा। इस आचरण को जब हम लाना चाहते हैं समाज के अंदर, तो हम सबकी ये साझी जवाबदारी बनती है, और इस साझी जवाबदारी के चलते हुए इसके अंदर कोई धर्म का वैमनस्य न हो, वर्ण का वैमनस्य न हो। हमें ये देखना है कि इनके मन के अंदर इतना ग्लैमर, इतनी चकाचौंध और सफलता के लिए अंधी दौड़ ये पैदा करने वाले हम सब, आप सभी दोषी हैं। इन दोषों को हमें मुक्त करना होगा। बिल्कुल, और समझाने का भी दायित्व हमारा ही है कि सफलता प्राप्त करने का ये तरीका बिल्कुल भी शैलेशानंद महाराज जी सही नहीं कहा जा सकता। अली साहब, आखिरी रिएक्शन मेरा आपसे रहेगा। जिस तरह से मजहब के नाम पर ये खेल खेला जा रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है, क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जिन ने सपोर्ट किया था, जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, वो कोई भी बड़े राजनीतिक दल के हों या बहुत बड़े बिजनेस में से तो उनका ताल्लुक हो, कोई भी हो, उनको बिल्कुल बख्शा ना जाए आगे के लिए। और आगे के लिए ये है कि दोनों चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जहां शिक्षा का महत्व है, वहीं शिक्षा के साथ संस्कृति का भी महत्व है।
तालीम के साथ तहजीब, तमद्दुन, सकाफत का भी महत्व है, तरबियत का भी महत्व है कि हम ये एजुकेशन तो दे रहे हैं। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल अगर कहा जा रहा है तो मोबाइल तो ऐसा है आपकी जबान की तरह है कि इससे आप जबान से गाली बक लीजिए या आप प्रभु को याद कर लीजिए, अल्लाह को याद कर लीजिए। मोबाइल का सही इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी निगरानी माता पिता की होना चाहिए, पेरेंट्स की होना चाहिए, और ऐसे जिम्मेदार लोग समाज के मोहल्ले में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले ऐसे जिम्मेदार आगे आए। बिल्कुल एक सही कमेटी कहा गठित होना चाहिए जिनका पूरा नियंत्रण हो कॉलेज के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल सही कहा अली साहब, क्योंकि ये कानून का तो मुद्दा है ही, लेकिन समाज के लिए भी बेहद चिंतनीय विषय है। मोबाइल का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आपके हाथों पर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने फोन में कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये तालीम, तहजीब, संस्कार, संस्कृति सभी से जुड़ा हुआ विषय है, और ये विषय हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज किस दिशा में जा रहा है ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद, शैलेशानंद महाराज जी, अजय धवले जी, अभिनव वरोलिया जी, और साथ ही सैयद अनस अली साहब, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।